आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमारी सी प्लस प्लस में जो है वो कैसे होती है, यानी इसको जो है हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे और इसका पर्पस क्या है, किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा इसको। सबसे पहले तो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी जो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट होता है, उनको जो है हम लोग साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में कि काफ़ी लार्ज वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद काफ़ी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरो आ जाते हैं, वैसे वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उनको जो है हम लोग दो पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है आपका मेंटीसा और एक होता है एक्सपोनेंट। आपको पेपर में एमसीक्यूज़ भी आता है, वो कोई वैल्यू लिख के दे देगा, वो कहेगा इसमें से बताएं जिसका मेंटीसा क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो इसको लिखने का जनरल एक सेंटेक्स है, जनरल फॉर्म है, यानी आपका प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी कोई भी m की जगह पर। फॉर एग्जांपल 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, इस तरह कोई भी वैल्यू जो है आपकी आ सकती है। उसके बाद e जो है उसकी पावर आएगी प्लस माइनस n। ये जो प्लस माइनस n लिखा हुआ है ये आपकी e की पावर है यहाँ पर इस जगह पर। यानी आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते भी रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे साइंटिफिक नोटेशन को। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 -5 -6 इस तरह जो है हम लोग उसको लिखते थे। तो दोनों आ सकते हैं, कैपिटल ई भी आ सकता है, स्मॉल ई भी आ सकता है। जो ई से पहले वैल्यू होगी, ये जो है आपकी ई से पहले जो वैल्यू होगी हमारी, उसको हम लोग बोलेंगे मेंटीसा। ये देखें यहाँ पर, ये जो है आपका प्लस माइनस एम, इसको हम लोग बोलेंगे मेंटीसा, और ई के बाद जो है आपकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो है 3 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। सबसे पहले उसमें क्या है, मेंटीसा और एक्सपोनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, एक्सपोनेंट जो है हमेशा आपका इंटीजर वैल्यू होगी, यानी ई की पावर जो है आपकी वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। उसमें आपकी पॉइंट वाली कोई वैल्यू जो है वो नहीं होगी, यानी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। वैसे जो है हम लोग ई में -2 -4 8 10 6 5 4 जो भी आप लिखना चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं। 10 की पावर 0 भी आ सकता है उसमें, यह आपने याद रखना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटीसा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी जो आपका मेंटीसा हम लोग लिख रहे हैं वो कह रहे हैं या तो 1 के इक्वल हो जाए या 1 से आप जो है कह रहे हैं कि 1 के बराबर हो जाए, लेकिन 10 से लेस देन होनी चाहिए। कैसे? जैसे अभी हम लोग आगे एक एग्जांपल में करवाता भी हूँ आपको, वो हम लोग उसमें देखेंगे। सपोज वो कह रहा है, आप ये करें कि यहाँ पर एक वैल्यू आपकी जिसमें 1000 लिखा होगा, ठीक है जी। अब उसने हमें ऊपर ये चीज़ बोली थी कि ये जो है या तो 1 के इक्वल होनी चाहिए या इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन 10 से लेस देन होनी चाहिए। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपका बनेगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 पॉइंट्स जो है वो आपने मूव किया ना। जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी 10 की, और अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर उसने जो है इसको कन्वर्ट किया, फिर 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 10 की जगह पर ई लगा देना आपने। अब ये जो है हमारे पास बनी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें जो ई के बाद होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट था, और ई से पहले जो वैल्यू थी वो आपकी मेंटीसा थी। तो ये देखिए 1.0 जो है आपका मेंटीसा बन गया, और 3 जो है उसकी पावर थी वो हमारे पास, सॉरी 1.0 जो है आपका मेंटीसा हुआ, और 3 जो है उसका एक्सपोनेंट बन गया। सिमिलरली हमारे पास ये वैल्यू है, ये देखें। अब देखिए इसमें हमने इस डेसिमल प्लेसेस को मूव करना है जहाँ पर हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू आती है, 1 2 3। अब देखिए पॉइंट मैंने लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो 4.694 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पॉइंट को तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपने चीज़ इसमें याद रखनी है। इसको भी ई में कन्वर्ट किया जाएगा, 10 की जगह पर ई लिख देंगे, तो इसका 4.694 जो है वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा, मेंटीसा बन जाएगा, और -3 जो है वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये आपने इसमें आगे एग्जांपल उसने मजीद दिया है, ये आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है रेंज एंड प्रिसीजन क्या है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है,
प्रिसीजन जो है नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी आपके पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, लाइक अगर यहाँ पर ही देख रहे हैं ये 0.00053 लिखा हुआ है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 जो है वो नंबर बने, तो इसकी प्रिसीजन जो है वो 5 होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं इनको प्रिसीजन कहते हैं, और ई की जो पावर होगी उसको जो है हम लोग बोलेंगे रेंज, यानी एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो आपकी रेंज कहलाएगी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल नहीं कहेंगे, मैं अक्सर जो है वेरिएबल को बैकबोन कहता हूँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आप वेरिएबल नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई समझ नहीं आएगी, आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूँ। वेरिएबल होता क्या है, आपकी रैम होती है, उसमें एक लोकेशन होती है, उसको नेम दिया जाता है, वो आपकी मेमोरी की लोकेशन या सेल हो सकता है, या आपके प्रोग्राम की वैल्यू को इनपुट करने के लिए, या इसका एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है, कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए जो है हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ये जो बॉक्स है आपका, ये आपकी एक वेरिएबल जो है मेमोरी का, उसने मेमोरी का जो है आप कह लें कि लोकेशन शो की हुई है, इसमें उसने मार्क्स जो है वो वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, बॉक्स जो है ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपकी उसकी कंटेंट स्टोर हो रहा है, यानी वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर हो रही है, उसे हम लोग बोलेंगे। और टोटल जो है ये बॉक्स पूरा आपका, इसको हम लोग कंप्यूटर मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले नेम ऑफ वेरिएबल आ रहा है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आ रहा है, कंटेंट ऑफ वेरिएबल आ रहा है। आपने जस्ट उसको नेम देना है और उसको जो है वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। दो वेज हैं यहाँ पर आपने याद रखने हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल को डेटा टाइप और नेम असाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल को नेम और इसके साथ टाइप, जो हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी वो जो आप लोग असाइन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, द वेरिएबल कैन नॉट बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। और वेरिएबल को प्रोग्राम में आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और हम लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में। इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स यूज़ करेगी, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट यूज़ करती है। एक दफ़ा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए, उसकी डाटा टाइप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती, जबकि वैल्यू जो है वो वेरिएबल की चेंज हो सकती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक सेंटेक्स है, डाटा टाइप आएगी, आगे वेरिएबल का नेम आएगा। अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल है तो हम लोग उनको इस तरह सेपरेट करके लिखेंगे। देखें, मार्क्स का इंटीजर होती है, फ्लोट जो है उसकी एवरेज है, 4 ग्रेड हो सकता है, सैलरी क्योंकि ज़्यादा आ सकती है तो उसको डबल में हम लोग लेते हैं। सेम एज इट इज़ आपकी जो हमारे पास इंट है, फ्लोट है, 4 है, डबल है, ये उसने अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। इसमें हम लोग मार्क्स, एवरेज, ग्रेड एंड सैलरी वगैरह जो है वेरिएबल्स की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो है आपका यानी सेम टाइप हो जाए, यानी तीनों वेरिएबल्स की सेम, चारों की सेम हो जाए, तो इनको हम लोग इस तरह एक ही लाइन में जो है वो कर सकते हैं। ये यहाँ पर किया हुआ है, इंटीजर लिखा है ए बी एंड सी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको करने का तरीकाकार इस तरह भी है, आप इंट ए, इंट बी, इंट सी, ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, एक तरीका कार हो रहा है, आप कर लें इंट ए बी एंड सी। ये आपके तीनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर बन गई है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है यानी ये तो हमने वेरिएबल को डिस्कस कर लिया, डिक्लेरेशन को। रूल्स हैं कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। सबसे पहले तो आपका वेरिएबल जो है उसमें लेटर, नंबर या अंडरस्कोर तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर वेरिएबल का ये ज़रूरी है कि वो लेटर या अंडरस्कोर हो। ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर रिकमेंडेड नहीं है, लेटर हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ 9 मिनट, ये जो है आपका वैलिड नहीं है क्योंकि डिजिट के साथ स्टार्ट हो रहा है। आगे हैश होम लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका नंबर साइन स्पेशल सिंबल जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। 2 kg इसमें भी नंबर आ रहा है, ये भी इनवैलिड है। वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेसिस जो है वो अलाउ नहीं होती, जैसे ये माई वी स्पेस दे के वी आर लिखा है, ये जो है आपका वैलिड नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद योर कार, इसमें भी इसमें स्पेस दी है, ये भी वैलिड नहीं है। वेरिएबल के नेम में अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों ही जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं लोअर केस को। ठीक है, और आमतौर पर जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, उनको हम लोग अपर केस में लिखते हैं। वो जब आगे चलेंगे मैं आपको बता दूंगा, उसमें पाई की वैल्यू जैसे हम लोग करेंगे कांस्टेंट होती है। स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ हो सकते। रिजर्व वर्ड्स जो हमने 63 पढ़े थे पीछे, वो जो एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते।
एक वेरिएबल की लेंथ टोटल 31 कैरेक्टर्स हो सकती है, ज़्यादातर कंपाइलर में ही होती है। लेकिन अगर एक वेरिएबल जो है वो 31 कैरेक्टर से जो है वो ज़्यादा वैल्यू कंसिडर करेगा तो सिर्फ 31 जो है वो कैरेक्टर यूज होंगे, बाकी जो है वो आपके इग्नोर कर दिए रहेंगे। एक वेरिएबल को सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको हम लोग एक से ज़्यादा डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते। या आपने याद रखना है कि वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, यानी ये ना हो आप कोई ऐसा नेम यूज़ कर दें जो कि आप कह लें कि मीनिंगफुल ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट के तो आप मार्क्स का वेरिएबल यूज़ कर लें, फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आप माई फ़ोन नंबर यूज़ कर लें, ये भी ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स उसने लिखी हैं। मार्क्स है, ये वेरिएबल नेम है, सब वन। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने कहा था वन जो है वो नहीं आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए डिजिट, वैसे जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, ये जो है इसने अंडरस्कोर यूज़ किया, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को डाटा टाइप के साथ साथ आप जो है नेम, डाटा टाइप और वैल्यू भी असाइन कर दें, यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब आप उसको डाटा टाइप नेम असाइन कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप उसको वैल्यू भी असाइन कर दें, ये कहलाता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन विदाउट इनिशियलाइजेशन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो जो है आपको एक रिजल्ट देगा जिसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, यानी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा अगर आप वैल्यू खुद से असाइन नहीं करेंगे उसे। तो ये जो है आगे सेंटेक्स है, वेरिएबल की डाटा टाइप आएगी, उसका नेम और आगे इक्वल के बाद वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ उसने एग्जांपल्स नहीं है, इंट n इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर उसने दोनों को जो है एक ही जो है उसमें कर दिया स्टोर, ये जगह पर, क्योंकि दोनों की डाटा टाइप सेम थी। इसको करने का तरीकाकार एक ये भी था कि हम लोग यहाँ पर लिख दें इंट x y, ये कर दिया, और आगे x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 75। ये भी जो है आपका y इज इक्वल टू 75, ये भी ठीक है। लेकिन एक तरीकाकार ये था, एक तरीकाकार आप ये भी कर सकते हैं इंट x इज इक्वल टू 50, जो कि उसने किया हुआ है, एंड y इज इक्वल टू 75। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। फिर इंट x इज इक्वल टू 50, इंट y इज इक्वल टू 75, ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो ये जो है आपका वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने का तरीकाकार है। अगर सेम डाटा टाइप होगी तब इस तरह करना, वरना नहीं। एक चीज़ और याद रखनी है, 4 डाटा टाइप में जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें जो भी वैल्यू असाइन करवानी है उसको सिंगल क्यूट के अंदर लिखना है, ठीक है।